क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे आकाश में एक नहीं बल्कि दो चांद चमकते तो क्या होता? रात का आसमान कितना खूबसूरत दिखता। लेकिन क्या यह सिर्फ खूबसूरती की बात है? नहीं दोस्तों, दूसरे चांद की मौजूदगी हमारे समुद्रों में भयंकर ज्वार भाटा लाती, पृथ्वी का घूर्णन बदल देती, रातें या तो बहुत उजली होती या फिर पूरी तरह अंधकारमय, और शायद जीवन का विकास ही अलग तरीके से होता। आज हम इस रहस्यमय और रोमांचक विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल रोमांचक है बल्कि विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा रहस्य भी है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चांद या चंद्रमा कहते हैं। यह चांद लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले एक विशाल टक्कर के बाद बना था। लेकिन क्या होता अगर उस समय दो चांद बन गए होते, या फिर किसी अन्य घटना के कारण पृथ्वी ने दूसरे चांद को अपनी कक्षा में कैद कर लिया होता? आइए इस काल्पनिक लेकिन वैज्ञानिक रूप से संभव परिदृश्य को समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा वर्तमान चांद पृथ्वी पर कितना प्रभाव डालता है। नासा के वैज्ञानिकों ने सन 1960 के दशक में अपोलो मिशन के दौरान चांद का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे समुद्रों में ज्वार भाटा लाने के लिए जिम्मेदार है। हमारा चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और इसका व्यास लगभग 3,457 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग एक चौथाई है, जो अन्य ग्रहों के उपग्रहों की तुलना में काफी बड़ा अनुपात है। अब कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी की कक्षा में दूसरा चांद भी होता। इस दूसरे चांद के आकार, द्रव्यमान और दूरी के आधार पर पृथ्वी पर प्रभाव अलग अलग होंगे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद डॉक्टर नील डेग्रास टायसन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर पृथ्वी के दो चांद होते तो हमारी रातें बेहद जटिल और अप्रत्याशित होती। वह बताते हैं कि दोनों चांदों का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समुद्री ज्वार को इतना शक्तिशाली बना सकता था कि तटीय क्षेत्रों में जीवन लगभग असंभव हो जाता। आइए पहले समुद्री ज्वार भाटा के रहस्य को समझते हैं। जब चांद पृथ्वी के करीब होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। इससे उच्च ज्वार आता है, और जब चांद दूर होता है तो निम्न ज्वार होता है। यह प्रक्रिया हर दिन 2 बार होती है। अब अगर दूसरा चांद भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाए तो क्या होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के समुद्री वैज्ञानिक प्रोफेसर जैक थॉमस ने सन 2015 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि दो चांदों की स्थिति में ज्वार की ऊंचाई वर्तमान से 3 गुना तक बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि जहां आज 5 से 6 मीटर की ऊंचाई तक ज्वार आता है, वहां 15 से 20 मीटर तक की लहरें आ सकती थीं। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों चांद एक दूसरे के सापेक्ष कहां स्थित हैं। अगर दोनों चांद एक ही दिशा में हों तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ जाएगा और भयंकर ज्वार आएगा। लेकिन अगर वे विपरीत दिशा में हों तो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देंगे और ज्वार सामान्य से भी कम होगा। यह स्थिति हर कुछ दिनों में बदलती रहेगी, जिससे समुद्र तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मछलियों का प्रजनन चक्र, प्रवाल भित्तियां, समुद्री पक्षी और तटीय वनस्पति सब कुछ इस अनियमित ज्वार भाटा के कारण प्रभावित होते। अब बात करते हैं रात के आकाश की खूबसूरती की। कल्पना कीजिए कि आप रात में बाहर निकलते हैं और आकाश में 2 चमकीले चांद देखते हैं। यह दृश्य निश्चित रूप से मनमोहक होगा, लेकिन इसके साथ कुछ जटिलताएं भी आएंगी। अगर दोनों चांद पूर्णिमा के समय एक साथ चमक रहे हों तो रात इतनी उजली हो सकती है कि कुछ जानवरों और पौधों का जैविक चक्र पूरी तरह गड़बड़ा जाए। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भ्रमित हो सकते हैं, और निशाचर जानवर जो अंधेरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शिकार करने में कठिनाई होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के जीव वैज्ञानिक डॉक्टर एलेक्स मर्फी ने सन 2018 में एक अध्ययन में बताया था कि निशाचर जीवों की आबादी में भारी गिरावट आ सकती है अगर रातें लगातार उजली रहें। दूसरी ओर अगर दोनों चांद अमावस्या के समय छिपे हों तो रातें पूरी तरह से काली और डरावनी हो जाएंगी। इस स्थिति में तारे तो ज्यादा स्पष्ट दिखेंगे, लेकिन मानव समाज के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा। प्राचीन समय में जब बिजली नहीं थी, तब चांद की रोशनी ही रात में यात्रा करने और काम करने का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत था। 2 चांदों की अनियमित रोशनी ने मानव सभ्यता के विकास को अलग दिशा दे दी होती। एक और रोचक पहलू है पृथ्वी के घूर्णन पर प्रभाव। हमारा चांद धीरे धीरे पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6 करोड़ साल पहले एक दिन लगभग 22 घंटे का होता था।
यह परिवर्तन चांद के ज्वारीय बल के कारण हो रहा है, जो पृथ्वी की गति में घर्षण पैदा करता है। अगर दूसरा चांद भी होता तो यह प्रक्रिया और तेज हो सकती थी। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स विलियम्स ने सन 2010 में गणना की थी कि दो चांदों की स्थिति में पृथ्वी का एक दिन हर 10 करोड़ साल में लगभग 3 घंटे और बढ़ सकता था। इसका मतलब है कि हमारे दिन और रात के चक्र में भारी बदलाव होता और जलवायु पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता। अब सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या दो चांद लंबे समय तक स्थिर रह सकते हैं? खगोल भौतिकी के नियमों के अनुसार अगर दो चांद एक ही ग्रह की परिक्रमा कर रहे हों तो उनकी कक्षाएं एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। फ्रांस की पेरिस ऑब्जर्वेटरी के खगोल शास्त्री डॉक्टर पियरे लास्कर ने सन 1990 में एक महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसी प्रणालियां अस्थिर होती हैं। दोनों चांदों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला, एक चांद धीरे धीरे दूसरे की कक्षा को प्रभावित करके उसे पृथ्वी से दूर धकेल सकता है और वह अंततः अंतरिक्ष में खो जाएगा। दूसरा, दोनों चांदों की कक्षाएं इतनी करीब आ सकती हैं कि वे आपस में टकरा जाएं और एक बड़ा चांद बना दें या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं। तीसरा, एक चांद पृथ्वी की ओर गिरने लगे और अंततः पृथ्वी से टकरा जाए, जो एक विनाशकारी घटना होगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद अतीत में वास्तव में पृथ्वी के 2 चांद रहे होंगे। सन 2011 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि चांद की सतह पर जो ऊंचे पहाड़ और असमान संरचना दिखाई देती है, वह शायद एक छोटे द्वितीय चांद के टकराने से बनी हो। उनके अनुसार लगभग 4 अरब साल पहले एक छोटा चांद जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था, धीरे धीरे मुख्य चांद के साथ टकरा गया। यह टक्कर इतनी धीमी गति से हुई कि विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि दोनों आपस में जुड़ गए। यह सिद्धांत अभी भी विवादास्पद है, लेकिन यह संभावना को दर्शाता है कि अतीत में ऐसी स्थिति रही हो सकती है। मंगल ग्रह का उदाहरण लेते हैं, जिसके 2 छोटे चांद हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों उपग्रह बहुत छोटे हैं और इनका व्यास क्रमशः लगभग 22 किलोमीटर और 12 किलोमीटर है। इनका मंगल पर प्रभाव बहुत कम है क्योंकि ये बहुत हल्के हैं। लेकिन अगर पृथ्वी के 2 चांद हमारे वर्तमान चांद के आकार के होते तो प्रभाव बहुत व्यापक होता। बृहस्पति के लगभग 85 से अधिक चांद हैं और शनि के लगभग 83 चांद हैं, लेकिन ये सभी गैस दानव ग्रह हैं जिनका द्रव्यमान पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है, इसलिए वे इतने उपग्रहों को संभाल सकते हैं। जीवन के विकास पर भी 2 चांदों का गहरा प्रभाव होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का ज्वारीय प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ज्वार भाटा ने समुद्री जीवों को तटीय क्षेत्रों में आने जाने का अवसर दिया, जिससे धीरे धीरे जलीय जीवों का स्थलीय जीवों में विकास हुआ। अगर ज्वार बहुत तेज और अनियमित होता तो शायद जीवन समुद्र से बाहर नहीं आ पाता या फिर बिल्कुल अलग तरीके से विकसित होता। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी डॉक्टर पीटर वार्ड ने सन 2007 में अपनी पुस्तक में लिखा था कि चांद पृथ्वी पर जटिल जीवन के विकास के लिए एक आवश्यक कारक है। 2 चांदों की स्थिति में यह पूरी प्रक्रिया बदल जाती। रात के आकाश में 2 चांदों का सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत गहरा होता। मानव सभ्यता ने हमेशा चांद को देवता, प्रेम, रहस्य और समय के प्रतीक के रूप में देखा है। हमारे त्योहार, कैलेंडर, कविताएं और कहानियां सब चांद से जुड़ी हैं। अगर 2 चांद होते तो हमारी पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और यहां तक कि कला और साहित्य भी बिल्कुल अलग होते। शायद दोनों चांदों को अलग अलग देवता माना जाता या फिर उन्हें भाई बहन या प्रेमी युगल के रूप में देखा जाता। समय गणना भी जटिल हो जाती क्योंकि हमारा चंद्र कैलेंडर एक चांद के चक्र पर आधारित है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भविष्य में पृथ्वी को दूसरा चांद मिल सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव है कि कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाए और अस्थायी रूप से हमारी परिक्रमा करने लगे। वास्तव में सन 2006 में खगोलविदों ने एक छोटे क्षुद्र ग्रह को खोजा था जिसे 2656 RH 120 नाम दिया गया। यह कुछ समय के लिए पृथ्वी की कक्षा में रहा और फिर चला गया। ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन असंभव नहीं है। हालांकि एक स्थायी और बड़े दूसरे चांद की संभावना बेहद कम है, क्योंकि ऐसा होने के लिए एक बहुत बड़ी फेस और विशिष्ट खगोलीय घटना की जरूरत होगी। इस पूरी चर्चा से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा एकमात्र चांद एक आशीर्वाद है। यह न केवल रात के आकाश को सुंदर बनाता है,
बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए एक स्थिर और अनुकूल वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो चांदों की कल्पना रोमांचक है, लेकिन वास्तविकता में यह कई जटिलताएं और चुनौतियां लेकर आती। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक संतुलन में है और छोटे से छोटा बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस रोमांचक यात्रा में जाना कि अगर पृथ्वी के दो चांद होते तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती। समुद्री ज्वार से लेकर जीवन के विकास तक, रात के आकाश की खूबसूरती से लेकर सांस्कृतिक प्रभाव तक, हर पहलू पर इसका गहरा असर होता। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।